दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ मर्दों को करनी पड़ती है 2 शादियाँ। मना करना है गुनाह, हो सकती है उम्र कैद। जानिए कहाँ होता है ऐसा। वियर्ड लॉ ऑफ एरिट्रिया। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ के लोगों को 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं? अगर किसी ने इससे इनकार कर दिया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। ऐसा अफ्रीकी देश एरिट्रिया में होता है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि हम कहाँ 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ हर दिन नए नए विकास हो रहे हैं। इससे इंसानों का जीवन और सरल होगा। ऐसे में कुछ देश अपने नागरिकों पर ऐसे अजीब कानून कैसे थोप रहे हैं? कैसे कोई किसी को 2 शादी के लिए बाध्य कर सकता है? ऐसे में बता दें कि दुनिया भर में कई ऐसी जनजातियां हैं जो सरकार से अलग अपनी परंपराओं का निर्वहन करती हैं। कहीं पर महिलाओं को अपनी पंसद का पार्टनर चुनने और बाद में बदलने का अधिकार है, तो कहीं पर किसी की मौत के बाद अंगुली काटने का। इस तरह की कई अन्य परंपराएं हैं जिन्हें सदियों से निभाया जा रहा है। अलग अलग देशों में शादी से जुड़ी कई परंपराओं को माना जाता है। सनद रहे कि शादी हर किसी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है। ये एक ऐसी मधुर स्मृति है जो मौत तक याद रहती है, क्योंकि उस दिन से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। इसी वजह से विवाह समारोह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन विवाह से जुड़ी परंपराएं राज्य और सामाजिक वर्ग के आधार पर भिन्न होती हैं। इसके अलावा विवाह कानून भी हर देश में अलग अलग होते हैं। प्राचीन काल में बहुविवाह प्रथा थी, जो अब नहीं रहा। शादी से जुड़ी ऐसी ही एक अजीब परंपरा अफ्रीकी देश इरिट्रिया में निभाया जाता है। इस देश के हर मर्द को 2 शादियां करना अनिवार्य होता है। अगर किसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर किसी महिला ने अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक दिया तो उसे भी जेल हो सकती है। इस मामले में दोनों को उम्र कैद तक सजा भुगतनी पड़ सकती है। दोनों पत्नियों को पति पर बराबर का अधिकार रहेगा। आखिर पुरुषों को 2 शादियां करना क्यों जरूरी है? हर किसी के जेहन में ये सवाल उठता होगा। ऐसे में बता दें कि एरिट्रिया में ये अजीब कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पुरुषों की संख्या कम है। वहीं महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले लगभग दोगुनी है। मर्दों की जनसंख्या कम होने के कारण ही उन्हें जबरन 2 शादियां करने के लिए मजबूर किया जाता है। एरिट्रिया सरकार के इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना भी हुई थी। ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे कम विकसित हैं। इसकी ह्यूमन राइट्स रैंकिंग भी काफी नीचे है। एरिट्रिया के इस कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की एक ही पत्नी है तो उसे दोषी माना जाता है। दरअसल एरिट्रिया अपने देश में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को नियंत्रित करने के लिए 2 शादियों की व्यवस्था लागू किया है। हालांकि दूसरी ओर ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि एरिट्रिया में 2 शादियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शादी करने वाले को जेल नहीं होगी, लेकिन अगर कोई मर्द 2 शादियां करना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। उसकी पत्नी भी ऐसा करने से रोक नहीं सकती है। हालांकि इसके बावजूद दावे किए जा रहे हैं कि वहां की सरकार मर्दों को 2 शादियों के नियम को सख्ती से लागू कर रही है। इस कानून के पीछे मुख्य कारण है लिंग अनुपात। एरिट्रिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह 30 साल के युद्ध के कारण हुआ है, जिसमें कई पुरुष मारे गए थे। जनसंख्या वृद्धि। एरिट्रिया सरकार का मानना है कि 2 शादियां करने से देश की जनसंख्या वृद्धि में मदद मिलेगी। सामाजिक स्थिरता। सरकार का मानना है कि 2 शादियां करने से समाज में स्थिरता आएगी और अविवाहित महिलाओं की संख्या कम होगी। इस कानून की आलोचना भी हुई है। मानवाधिकारों का उल्लंघन। कई लोग इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं क्योंकि यह महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार नहीं देता है। बहुपत्नी प्रथा का प्रचार। यह बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा देता है, जो महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती है। अप्रभावी। कई लोगों का मानना है कि यह कानून लिंग अनुपात को ठीक करने में प्रभावी नहीं होगा। यह कानून 2002 से लागू है और अभी भी लागू है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी पुरुष 2 शादियां नहीं करते हैं। कुछ पुरुष एक ही शादी करना पसंद करते हैं और कुछ पुरुष 2 शादियां करने में सक्षम नहीं होते हैं। एरिट्रिया एक गरीब देश है और कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। 2 शादियों का कानून इन समस्याओं का एक समाधान नहीं है और यह महिलाओं के अधिकारों को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।